नमस्ते दोस्तों, मैं राजार्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों 111वीं शिक्षता परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका ना तो पुराने वाले पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही नए वाले पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट है। और दोस्तों ऐसा डिपार्टमेंट्स की गलतियों के वजह से हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी समस्या के साथ साथ नॉन ITI वाली समस्या के बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी अप्रेंटिसशिप लगी तभी मानी जाती है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल पर इशू हो जाता है। जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल पर इशू नहीं होता है तब तक हमारी अप्रेंटिसशिप भी लगी नहीं मानी जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार डिपार्टमेंट के साथ ऐसा हो जाता है और कैंडिडेट की जो अप्रेंटिसशिप है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन पोर्टल पर उनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो पाता है। और दोस्तों इस बारे दिक्कत तब आती है जब एग्ज़ाम का समय आता है, और जब भी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट इशू ना होने की वजह से ना तो उनके सेशनल और प्रैक्टिकल के नंबर पोर्टल पर चढ़ पाते हैं और ना ही एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई हो पाता है। तो दोस्तों इस समस्या के समाधान के लिए डिपार्टमेंट को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको AAA यानी अप्रूविंग अथॉरिटी को भेजना होगा, और फिर AAA के द्वारा DGT में इन डॉक्यूमेंट्स को भेजना होगा। तो दोस्तों इनमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका ज्वाइनिंग लेटर। दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर जब आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं तो डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। और दोस्तों इसके पश्चात जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपकी अटेंडेंस। आप जब भी कहीं किसी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप लगते हैं तो वहाँ पर आपकी जो अटेंडेंस होती है उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी AAA को भेजना होगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की। दोस्तों इसमें जो तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा पहले और आखिरी महीने की पेमेंट की डिटेल। यानी दोस्तों आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप लगते हैं तो उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको प्रत्येक माह स्टाइफंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका पहले महीने का स्टाइफंड और आपके आखिरी महीने का स्टाइफंड लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपके पहले और आखिरी महीने के स्टाइफंड का प्रूफ लगाना होगा। तो दोस्तों इन तीनों प्रूफ को इकट्ठा करके डिपार्टमेंट को मेल कर देनी है AAA यानी अप्रूविंग अथॉरिटी को। दोस्तों AAA असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र होते हैं जो ज़िले की ITIs होते हैं, और उस ज़िले में जो भी अप्रेंटिसशिप लगते हैं उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी AAA यानी असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र ही होते हैं। और दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनकी अप्रूविंग अथॉरिटी RDS-DEs होते हैं। तो दोस्तों इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंट के द्वारा भेज देना है RDS-DEs या फिर AAA के पास। दोस्तों RDS-DE या फिर AAA इन सभी डॉक्यूमेंट की जांच करेगा, और जांच करने उपरांत यदि सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो फिर इसे DGT के पास भेजा जाएगा और उसके नीचे रिकमेंडेशन भी लिखी जाएगी। तो दोस्तों DGT के में जाने के पश्चात भी इन डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। यदि सारा कुछ सही रहता है तो DGT के द्वारा उस डिपार्टमेंट को मेल कर दी जाएगी, और तब उनको उस कैंडिडेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इशू करने बारे अप्रूवल मिल जाएगी। दोस्तों यदि उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ रहती है तो DGT के द्वारा इस बारे AAA के पास मेल कर दी जाएगी, और उनको बता दिया जाएगा कि ये कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल के एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों यदि आपका भी कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं हुआ है तो आपका डिपार्टमेंट भी इस तरीके से कार्रवाई करके आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू करने बारे आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों यह सूचना DGT द्वारा जारी SOP में बताई गई है, और इस SOP को आप नए वाले पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस SOP में आपको 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षता परीक्षा के कैंडिडेट्स के लिए बल्क डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया भी दी गई है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं दूसरे इशू के, और ये इशू है नॉन ITI वाला इशू। यानी अभी जब भी 111वीं शिक्षता परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल एवं सेशनल के मार्क्स पोर्टल पर भरे जा रहे हैं तो जो कैंडिडेट पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर शिफ्ट हुए हैं उनको पोर्टल नॉन ITI कैंडिडेट की तरह दिखा रहा है, और ऐसे कैंडिडेट के सेशनल के जो सब्जेक्ट हैं वो भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस बारे DGT के सोर्स के द्वारा जो अपडेट मेरे सामने आई है वो है 20 तारीख तक आपको इस चीज़ का वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक प्रैक्टिकल व सेशनल के मार्क्स पोर्टल पर नहीं चढ़वाए हैं
तो आप 20 तारीख तक का और वेट कर लें, क्योंकि DGT ने यही बोला है कि 20 तारीख तक इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी 20 तारीख तक वेट करें और उसके बाद ही ट्राई करें इन मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अप्रेंटिस से रिलेटेड आपकी और भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।